हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 43 और अपना टॉपिक कौन सा करना है बेटा? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम जिसे बोलते हैं। ट्रेपेजियम में बेटा फर्स्ट सम हमने क्या करना है? फाइंड द फॉलोइंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, निम्नलिखित चित्र में चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है जो पहले से भी निकालते आ रहे थे। फर्स्ट का फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सम रहता था जब मैंने कहा था बेटा रंबस भी कर लिया है और पैरेललोग्राम भी कर लिया है, समांतर चतुर्भुज भी कर लिया है, सम चतुर्भुज भी कर लिया। अब क्या आ गया बेटा? अब हमारे पास क्या आ गया? क्या आ गया? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बेटा? जिसकी दो साइड्स आपस में है, जो दो साइड्स आमने सामने की जो साइड्स है वो आपस में क्या हो बेटा? पैरेलल हो। कहने का मतलब है, इसे ले लेते हैं ए बी सी डी। कहने का क्या मतलब है? ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? सी डी। ए बी पैरेलल सी डी है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है नहीं होंगी। ए डी है जो वो पैरेलल है जो नहीं होती। ए डी नॉन पैरेलल होती है बीसी के, ये पैरेलल नहीं होगी, ये इसके पैरेलल नहीं है। क्या है? ए बी पैरेलल सी डी। आमने सामने की जब दो भुजाएं आपस में होंगी तो क्या बोलेंगे बेटा उसे? समलंब चतुर्भुज। अच्छा बेटा, ये दोनों तो चलो पैरेलल होगी, अगर इसके साथ ये दोनों बराबर हो जाए तो ए डी बराबर बी सी। फिर ये दोनों बराबर भी तो हो सकती हैं। अगर ये दोनों बराबर होगी तो क्या बन गया? समलंब समद्विबाहु। एक तो समलंब होगी, समलंब का क्या मतलब? आमने सामने की भुजाएं हैं जो पैरेलल होगी। एक समद्विबाहु भी होगी ना, दो भुजाएं समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्विबाहु का दो बाहु, बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब समान, दी का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। समान दो भुजाएं पैरेलल दो भुजाएं, तो क्या आ जाएगा? आइसोलेस ट्रेपेजियम। बेटा वो अपने शायद नहीं है, चलो आप ध्यान रख लेना। फिर क्या हो जाता है बेटा? आइसोलेस ट्रेपेजियम। इसे क्या बोलते हैं बेटा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। बेटा मैं बड़ी बार चाहता हूं भी ना करवाऊं, जो है वही करवाऊं, फिर अंदर से जो निकल जाता है जब करवाने का टाइम आता है तो। चलो बेटा इसको छोड़ो, अपने मेन ये है, अगर ये आया तो करेंगे। इसमें फिर बेटा क्या होगा? एक भुजा ना बेटा यहां पर देखना, जब इस पर परपेंडिकुलर गिरता है, जब इस पर लंब गिरता है, लंब जब इस पर गिर गया बेटा, जब इस पर लंब भी गिर गया तो लंब जब गिर जाता है तो ये कौन सी त्रिभुज बन गई बेटा? देखना, ये फिर एक समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री जिसका होता है, एक एंगल जो 90 डिग्री होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, वो बना देता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इसका क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इसका क्या चाहिए? हमने सिर्फ इसका एरिया निकालना है। किसका? ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होगा बेटा? समलंब, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, बार बार ना लिखवाना मेरे से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बेटा क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो हमारे पास ए बी है, ए बी होगी, एक ये और एक ये जो आपस में परपेंडिकुलर है, इन दोनों भुजाओं का जोड़ करके बटा कर देंगे दो। ए बी बटा सी डी, इन दोनों का क्या कर देंगे? आधा। और एच क्या दी हुई है? इसे एच कहते हैं। इसे एच हमें क्या दी हुई है? एच इंटू एच, पहले तो फार्मूला। हाँ बेटा आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। ए बी प्लस सी डी, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। कहने का मतलब है इन दोनों भुजाओं का जब आधा करेंगे और हाइट जो हमारा लंब है
उससे जब हम इसे गुना कर देंगे तो हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आ जाएगा। बस यही है इसमें मेन, और कुछ भी नहीं है ज्यादा, बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए अब 1/2, ए बी कितना है 9, सी डी 7, एच, और मान लो यहां पर लंब का साइन ना भी दिया होता तो हमें बेटा एक बात को आप ध्यान रखना, दूसरा परपेंडिकुलर हम यहां पर इसकी हाइट के बराबर ही खींच सकते हैं। जहां पर दोनों की हाइट बराबर मिल रही हो ना बेटा, तो ही वो परपेंडिकुलर होता है। अगर उसमें ना भी दिया हो तो आपने हाइट वहां से पता लगा लेनी है, यही हाइट है इसकी, दोनों जहां पर बराबर होते हो। जब आएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। 1/2 गुना 9 + 7 16 × 5, 2 को इससे काटा, क्या आ गया मेरे बेटे 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर आंसर आ गया, 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अच्छा अब फिफ्थ सम देखिए बेटा, फिफ्थ सम अब इसमें देखिए फिर वही बना ले, ए बी सी डी और ई, ये लो ए बी सी डी ई, ये अपनी तरफ से लगा लिया करो ताकि आसान हो जाए। अच्छा बेटा अपने पास अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, 2 तो दी हुई है बेटा अपने को साइड, ए बी है, ए सी सॉरी ए सी है बेटा 10 सेंटीमीटर, अच्छा सी ई है 6 सेंटीमीटर। ये हमें साइड्स दी हुई है बेटा, ये तो साइड्स दी हुई है। सर फिर बी सी क्या है बेटा, बी सी मैंने अभी क्या बोला था, अगर यहां पर कुछ ना भी ड्रा किया हो, अगर यहां पर मान लो यहां पर ये हाइट है तो ये इसकी हाइट यही होएगी, तो 5 सेंटीमीटर है ना जो हमारे पास बेटा वो हाइट होएगी, वो हमारी हाइट होगी। क्या है अब 10 और 6 है, ये क्या होगी, ये हमारी साइड है, ए सी प्लस सी ई क्या होगी साइड होगी, ए सी प्लस सी ई हमारी साइड होगी, और इनटू किससे कर देंगे 5 से, ये दोनों का जोड़ करके इसको आधा कर दिया और गुना किससे कर दिया बेटा, गुना किससे कर दिया 5 से, जो हाइट थी 1/2, ये है 10 + 6 × 5, 1/2 16, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का ही 40 आ गया क्या, 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये भी नोट साथ ठीक है बेटा, 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट इसका तो कोई भी नहीं किया था, बेटा मेरे को लगता है मैंने साइड दोनों की गलत ले ली क्या, 9 7 6, 9 7 6 ही लिए। अच्छा बेटा यहां पर 9 7 और हाइट अपनी है 6 है, 9 7 और 6 है बेटा, 16 में 6, मैंने भी कहा क्या फर्क क्या आ रहा है, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और इसमें भी कुछ गलत ले लिया क्या, ये 10 था 10 और ये 6 है और ये 5 है, ये तो सही लिया है कि इसमें भी कोई गड़बड़ होगी, 10 6 और 5 ये दोनों में अलग अलग दिया हुआ है क्या बेटा, जो इंग्लिश मीडियम वाला मैथ है उसमें 10 5 5 दिया हुआ है, और हिंदी मीडियम वाले मैथ में दिया हुआ है 10 6 और 5, वो अपने आप से कर लेना, कोई मैटर नहीं है। अगर 5 यहाँ पर दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर 5 दिया है तो अपने हिसाब से कर लेना, वो कोई ऐसा बात नहीं है। वो यहाँ पर फिर क्या है, जो हमारा ये 5 है ना, यहाँ पर 6 है, ये 5 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम मैथ है ना बेटा, इंग्लिश मीडियम मैथ में आपका दिया हुआ है 1/2 लिख लेना, इंग्लिश मीडियम मैथ, उसमें दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है बेटा, तो आप उस हिसाब से कर लेना। मैंने कहा मेरे को दोनों में ही कैसे गड़बड़ होगी,
75/2 37.5। वो तो बेटा कोई मैटर नहीं है, कोई गलत भी थोड़ा बहुत लिखा जाए तो आपको ये समझ आनी चाहिए। यहाँ पर हाइट थी ना जो अपने, वो क्या गलत लिख दिया था, 6 की जगह 5 लिख दिया था। अब नेक्स्ट सम करते हैं बेटा इसी का, ट्रेपीजियम का ये क्या, हाँ जी बेटा अभी इसी का एक सम रहता है, वो भी कर लो। वैसे तो बेटा आप थर्ड वन खुद निकाल लेना, एक थर्ड आप खुद निकाल सकते हो क्योंकि उसमें भी परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। चलो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, जो परपेंडिकुलर गिरा है बेटा वो है 4 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। बेटा अब इसमें बात तो है नहीं कुछ भी करने की। 8 और 6 हमारी क्या दे रखी है, ये देखो ABC, यहाँ पर D लिख लेती है। अच्छा अब AB कितनी दे रखी है, ये टोटल है ना बेटा, AB कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा CE 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा, वही 1/2 AB प्लस CE इंटू H, 1/2 8 + 6 इंटू 4, 1/2 8 + 6 14। बेटा कोई मैं गलत लिख के कर दूंगा ना तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। अगर मेरी तरफ से मान लो 6 का 5 लिखा गया ना तो डजेंट मैटर बेटा, वो कोई मैटर नहीं है। आप 6 से गुना करके उसे अपने आंसर को सेट कर लो। मेरे पास 2 तरह के मैथ है, अब 2 तरह के मैथ है। नोटबुक क्या है तो मैंने उसमें सभी में से देख के आपको बताना होता है, ठीक है। वो मैटर मत रखना, बच्चे हो बच्चों वाली बात प्लीज मत करना। अब थोड़े से मैच्योर हो गए, 8th में हो गए अब आप, ठीक है बेटा। 8 और 6 इसको काटा और वही 28 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको 1 बाय 1 सभी सम करवा रहा हूँ, फेडअप मत होना। अगर आपने भागना हो तो आप समझ लीजिए आगे जो भी वीडियो डाउनलोड होनी है ना, 5 से 6 लेक्चर डाउनलोड होनी है, तो आपको पता है रोज़ कितने होते हैं या 2 दिन बाद 1 दिन बाद कैसे हो रहे हैं, तो उतने दिन आप लेक्चर मत लगाना। लेकिन फेडअप मत होना, बोर मत होना भी नहीं। अगर आपको मेंसुरेशन नहीं करना तो बेटो ना करो, लेकिन मैं आपको एक एक सम समझाऊंगा और मेरी गारंटी है उसके बाद आप हमेशा के लिए ये भी मिस करोगे, तब पढ़ लेते तो आज काम आता। मूवी देखने के लिए 3 घंटे बैठ सकते हैं बेटा, अगर कहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ चल रहा हो तो हम 30 मिनट्स भी नहीं बैठेंगे, कहेंगे क्या बोल रहे हैं। ये मन ऐसा ही चंचल है। एंटरटेनमेंट 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 यही चाहता है ये। पिज़्ज़ा खाना हो तो यहाँ से 45 मिनट बाइक चलाकर चले जाएंगे। अगर मंदिर जाना हो, हल्की सी बारिश हो जाए तो क्या आज मंदिर नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, मैं मन की बात कर रहा हूँ। अगर जिस चीज़ में आपका मन नहीं लगता तो उसे 2 बार देखो, मन लगना शुरू हो जाएगा। अजमा कर देखना बेटा ज़रूर। पानी पी लूँ बेटा मैं, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्स फील्ड्स पैरेलल साइड ऑफ। बेटा बार बार वही बात। क्या कहता है, एक खेत है इस प्रकार से है, ट्रेपीजियम है ना बेटा, मान लो इस प्रकार से वो, उसकी ये दोनों साइड्स है पैरेलल है। क्या लिख लेंगे, ABCD। क्या दे रखा है, पैरेलल साइड 250 है, एक 250 मीटर है,
एक 160 मीटर है। अच्छा, और एंड डिस्टेंस बिटवीन, बेटा डिस्टेंस लिखा हो, परपेंडिकुलर लिखा हो, एल्टीट्यूड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, दूरी लिखी हो, लंब लिखा हो, उनके बीच का गैप लिखा हो, हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, कुछ भी लिखा हो, तो आपको यह पता होना चाहिए वहां से एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। तो वो क्या कहता है, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी तो बेटा यही होगी ना, क्योंकि अगर यहां पर भी ड्रा करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है वो इस प्रकार से होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर आए। तो यहां पर वो ड्रा हो रहा है, तो वो कितने है, 100 मीटर। मान लो ये ई है, तो बोल क्या रहा है, वो कहता है उसका एरिया निकालो। कितनी बार एरिया निकालें, 1/2 इंटू ए बी, वही आएगा बेटा बार बार, सी डी इंटू डी ई। डी कौन सा बेटा, ये जो उनके बीच की दूरी है। परपेंडिकुलर था तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। बेटा मैं क्या बोल रहा था, दोनों को जोड़कर अगर यहां पर भी आधा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 1/2, अगर मैंने यहां पर आधा कर दिया तो बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स में से एग्जाम्पल देखनी होती है, और मैं जरूरी भी कहता हूं, अगर आपको कुछ समझना है, जो पीछे एग्जाम्पल पहले उदाहरण दी होती है उसको देखो, आपको अच्छे से समझ आएगी वो कैसे कराने की कोशिश कर रहा है। 1/2 ए बी कितना है, 250। यहां बस थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, यहां मैं थोड़ा सा गलत कर जाता हूं कई बार, इंटू 100, 250, 160, ठीक है बेटा। क्या आ गया, 1/2, 250 और 160, 410 इंटू 100। कभी भी 100 को मत काटा करो, कोशिश किया करो उससे पहले वाला कट जाए। हाँ अगर मजबूरी है तो काट दो, अगर यहां पर कट ही ना रहा हो तो। 100 को एज इट इज लिखने का क्या फायदा, पीछे 2 जीरो लगा देंगे, इससे काटा 205, 20,500 मीटर की स्क्वायर। ये लो बेटा, एरिया निकल आया, इतना एरिया था उसका। दूसरा सम देखो बेटा, अब आपका वो कर दिया हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, एक स्टेटमेंट हिंदी में दूसरी इंग्लिश में, ऐसे कर दी। समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा ज्ञात करो, फाइंड द सेकंड साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है बेटा। यदि एरिया, यदि क्षेत्रफल, एरिया कितना होगा उसका, 300 मीटर की स्क्वायर, और एक भुजा 15 मीटर है बेटा, यही एक तरह का मान लो, यही बन गया हमारे पास। तो क्या कहता है, एक भुजा है, ये नहीं पता ये या ये, जो मर्जी ले लेना, एक भुजा 15 है, दूसरी हमें पता नहीं, ठीक है बेटा। और क्या कहता है, इनके बीच की दूरी, फिर वही बेटा, बीच की दूरी भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। पता क्या करना है, पता क्या करना है, साइड पता करनी है। तो बेटा एरिया उसने दे रखा है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अरे भाई ये तो ठगी होगी, इंग्लिश वालों का लिखा गया ज़्यादा, कोई बात नहीं, चलो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 वही लिख लेते हैं। ये ए बी है, ए बी है, ये सी डी है, ये ई है, ए बी प्लस सी डी इंटू डी ई। अच्छा हमें दिया क्या हुआ है, ट्रेपेजियम का दिया हुआ है 300 मीटर, 1/2, जो जो दिया वो भर देते हैं। ए बी हमने, बेटा ये जरूरी नहीं है मैंने ए बी इसे माना है, ये एक भुजा ये दी हुई है, हो सकता है ये दी और ये निकालने हो, आपने जो भी बना लोगे फिगर वो सही है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये नहीं है जरूरी यही 15 दी हुई है, 15, और सी डी उसे वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें दी नहीं हुई, गुना 1/2। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, 15/2 इंटू CD/2, 15/2 इसके आया और इसको किया था इंटू 15 बेटा, इंटू 15 इधर आकर क्या हो गया, उधर गुना है, इधर आकर भाग हो गया, 20 आ गया, 20 बराबर ये आ गया बेटा हमारा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 20 - 15/2,
बराबर CD/2, वो उधर ही पड़ा है। ठीक है, 40 में से 15 गए, 25/2, 20 दूना 40 में से 15 गए, 25/2 और CD/2। इससे ये कट गया, इससे ये किस लिए कट गया, उधर जाकर पलट जाता है बेटा। CD बराबर 25 मीटर अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। CD बराबर 25 मीटर। ये समझ आ गया बेटा। 20 में से 15/2 को माइनस कर दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। मैं सीधा इसको इधर गुना भी कर सकता था, वैसे भी कर सकता था। 300 को 2 से कर देता, सीधा ही 600 आ जाता, और 40 में से 15 निकाल देता। फिर जैसे मर्जी कर लेना, कैलकुलेशन है बेटा। लास्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ हुज पैरेलल साइड हमें दी हुई है। कितनी कितनी, मान लो नीचे वाली 1 मीटर, ऊपर वाली 1.2 मीटर। वही बेटा बार बार बनाना है, बनाओ चाहे ना बनाओ। 1.2 1 मीटर और परपेंडिकुलर 0.8। फिर वही 1/2 क्या आएगा, 1.2 को जोड़ दो और 1 को जोड़ दो, इनटू 0.8 को कर दो। अब क्या करें, 1.2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना बन गया। या गलत मत कर देना, या गलत ना करना, ना समझ आए तो बटा 10 ले लो। 12/10 प्लस 1, 8/10। ठीक है, और 10 इधर हो गया तो क्या आ गया बेटा, 12 और 10 22/10, 22/10 और साथ में क्या है 8/10। 10 हम रख लेंगे, 2 को इससे काटा 11, 11 8 88/100, 0.88 सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर था ना बेटा, यह मीटर है, मीटर है बेटा, मीटर की स्क्वायर, 0.88 मीटर। एक मिनट बेटा मैं देख लूँ मीटर की, हाँ जी बेटा मीटर ही है, 0.88 मीटर। 88/100 आ गया। और डॉट कहाँ पर लगेगा, 2 जीरो के बाद जहाँ डॉट है वहाँ पर 1 लगता है, और उस प्रकार से ये हमने किया हुआ है। कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो बता देना। लास्ट वन एक सम रह गया, अब वो करेंगे। हाँ जी बेटा, 9.2 का लास्ट सम है। चलते रहिए बेटा, बड़ा मजा आएगा। ये सीख गए तो आधा मैथ आ जाएगा। आधा मैथ का क्या मतलब है बेटा, जब इसके नेक्स्ट लेवल आएगा ना 10th, तो आप चुटकियों में मैथ कर दोगे, क्योंकि आपको मेंसुरेशन आती होगी बेटा। अब देखो, किसी भवन के फर्श पर समचतुर्भुज आकार की 2400 टाइलें लगी हैं, जिनके विकर्णों की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। 2 विकर्ण है बेटा, समचतुर्भुज की बात कर रहा है, रंबस की बात कर रहा है बेटा, रंबस की बात कर रहा है। क्या फॉर्मूला होता था, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है बेटा, पॉलिश करने का खर्च 1 मीटर, 1 मीटर को 4 रुपये है, यहाँ सेंटीमीटर है। 1 मिनट बेटा, कोई गड़बड़ है? नहीं बेटा, 1 मीटर ही है। 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर को खर्च करने को 4 रुपये है। पूरे फर्श का खर्च कितना आएगा? यहां पर उसने सेंटीमीटर दे दिया, वहां पर मीटर दे दिया बेटा। या तो उसे हम, वो 1 वर्ग मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर बाई 1 मीटर की टाइल है। या तो इसे हम 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर कर लें, या तो इसे 10,000 सेंटीमीटर लिख लें, या फिर इसे हम बटा 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो इसे बटा 100 करके ये विकर्ण को कर ले। चलो लिखते हैं D1। D1 का मतलब बेटा पहला विकर्ण कितना, पहला विकर्ण, पहले विकर्ण की लंबाई लिख लेते हैं। चलो साथ, कितना है 45 सेंटीमीटर। हम क्या लिख लेते हैं 45/100 सेंटीमीटर। अच्छा, D2 कितना है बेटा, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 32/100।
मीटर। उसके बाद क्या लिखा है, सम चतुर्भुजाकार की 2400 टाइलें लगी है जिनके विकर्णों की लंबाई, 2400 टाइलें लगी है, वो कर लेंगे जिनके विकर्णों की लंबाई दे रखी है और पॉलिश करने का। पहले तो हम क्या निकालेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले तो क्षेत्रफल निकालने इसका, 1/2 d1 बाय गुना d2, d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 45/100 32/100। इसको इससे काट दिया तो क्या आ गया, 45 को 16 से कर ले बेटा, 45 को 16 से कर लेते हैं, 16 पंजा 80, 8 बच गया, 16 चौकी 64 और 8 72, 720 आ गया बेटा, 720/10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, ये सम चतुर्भुज का क्या आ गया बेटा, क्षेत्रफल आ गया। अब बेटा ये आ रहा है ना, तो इसको चाहे आप सीधा काट भी सकते हो, इसको जहां तक कटे उसको काट भी सकते हो, हमारे पास छोटा हो जाएगा, नहीं तो एज इट इज पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या कह रहा है वो, ये तो हमारे पास आ गया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो कह रहा है आकार की 2400 टाइलें लगी है बेटा, 2400 टाइलें लगी है इसकी। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2400 टाइलों का निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा बेटा। एरिया ऑफ टाइलों का एरिया क्यों निकालना पड़ेगा बेटा, अभी तक तो हमने उसका क्षेत्रफल निकाला है एक का, अब 2400 का निकालना है। ये तो हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि उसने बताया एक टाइल का 45 है। ये अपने कैसे लिखेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्यों बेटा, उसने बताया सम चतुर्भुज की एक टाइल है जिसका एक विकर्ण है। विकर्ण देख लो बेटा कैसे भी हो सकता है, मान लो एक विकर्ण यहां पर, एक विकर्ण, एक उसने बताया 45, दूसरा बताया 36। ये एक टाइल का है, हमने कितनी का निकालना है, एक टाइल का क्षेत्रफल आया हमारे पास 720/10,000 मीटर की स्क्वायर। अच्छा तो 2400 टाइलों का बेटा, 2400 टाइलों का निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो 100 आए ना। अब देखो बेटा होगी ना बात बढ़िया, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, बहुत सारा हमारे पास कट गया। अब ये 1 0 से ये 0, 2 0 से 2 0 कट गई। अब क्या रह गया, 10 रह गया, 10 को भी पड़ा रहने दो, 72 × 24/10 कट सकता है 2 पर, लेकिन हम इसको 5 वाली लाइन में नहीं लाते अभी। 24 को 2 से की 48, 24 दूना 48, 4 आ गया, 24 आता 168, 168 और 4 172। ठीक है बेटा, 1728/10 मीटर की स्क्वायर सम चतुर्भुज का क्या आ गया बेटा, 2400 टाइलों का पूरे का। ये भी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल था, ये भी सम चतुर्भुज का, लेकिन ये कितने का था बेटा, ये कितने का था, एक टाइल का, एक टाइल का सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कितने का था, 2400 का। अच्छा वो कहता है 2400 टाइलों का सम चतुर्भुज क्षेत्रफल ये है, इतना है 1728/10 मीटर। तो वो क्या कहता है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है बेटा, 4 रुपये। अच्छा तो 1728/10 मीटर टाइलों का खर्च कितना आएगा, यदि ये 1 का 4 है, 1 का 4 मतलब 1 × 4, अब 4 × 1728/10 यही आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। 1728 को इससे गुना कर दो 4 से, क्योंकि बाद में 0 लगा देंगे। 4 से की 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 आए, 4 दूनी 8 थे 11, अंसल 1 आई, 7 चौका 28 और 1 29, अंसल 2 आई, 6 9 1 2, 8 चौका 32, 3 4 दूनी 28, 11 7 चौका 28 29। ठीक है बेटा, 6912/10
अब क्या बन गए ये रुपए, 691.2 कह सकते हैं हम, 20 रुपए। कहने का क्या मतलब हो गया, 691 रुपए 20 पैसे उसका खर्च आएगा। ठीक है बेटा, टैली कर लेना, कोई गलती हो तो मेरे को बता भी देना। मेरे पास एट प्रेजेंट यहां पर आंसर नहीं है बेटा, आगे फिर वही रह गया। MCQs बेटा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फाइंड द एरिया ऑफ रंबस हुज डायगोनल्स आर 4 and 6। बार बार ही कर रहे हैं, अभी तो चल ही रहा है 1/2 D1/D, D1 into D2। तो कर दो D1 into D2, क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/2 गुना 4 गुना 6 कट जाएगा, 2 से 2, 4 से 2 कटा, 2 आ गया, 6 गुना 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण D है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, तो D स्क्वायर कर देंगे, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा बेटा, यहां पर भुजा नहीं दी गई, यहां पर विकर्ण दिया गया है। जो हमारा सम था बेटा कल वाले लेक्चर में, वो था ना एक 10 सेंटीमीटर वाला, 5th सम को देख लेना बेटा, बिल्कुल वैसा ही है ये। 5th सम देख लेना 9.2 का, विकर्ण दे रखा है 1/2 गुना विकर्ण की स्क्वायर। यदि विकर्ण दे रखा है तो 1/2 D स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 1/2 D स्क्वायर। 4th आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट वाला सम देखिए, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ABC, बेटा ABCD मान लेते हैं उसे, नीचे वाला 18 ऊपर वाला 10। अच्छा, ट्रेपीजियम दे रखा है बेटा, समलंब चतुर्भुज दे रखा है, समलंब चतुर्भुज दे रखा है, तो क्या है 18 और 10 दोनों को जोड़ देंगे, इंटू 5 कर देंगे। 18 और 10 कितने हो गए मेरे बेटे, ये थोड़ा सा करवा देता हूं आपको, है जगह है, क्या दे रखा है बेटा, यहां थोड़ा सा इरेज कर दूं, चलो यहीं पर ही कराऊंगा, इतनी जगह में। क्या किया बेटा, अब ये वाली साइड को बराबर कर दिया। फिर मैंने आपको पहले भी कहा था इसका कोई पता नहीं ये कैसे बना दे, ये 18 है, ये 10 है, ठीक है। 3rd सम है बेटा ये MCQs का, ये 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दे रखा है, और ये है ना जो, ये 5 सेंटीमीटर हाइट है ना, जो हाइट वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। क्या करेंगे, 1/2 18 प्लस 10 गुना 5, 1/2 28 गुना 5 14, 70 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर की स्क्वायर बेटा। ये लो, बन गया ना, अलग हो गया ये लो, 70 सेंटीमीटर की स्क्वायर होगी बेटा। इसका जोड़ बना देते हैं, 70 सेंटीमीटर आंसर है। फर्स्ट आंसर हो गया बेटा, पहले का B, दूसरे का D। दूसरा ध्यान से करना, 9.2 के 5 जैसा है, और 3rd का A। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे 9.3 के साथ। ओके बेटा, मन लगाकर पढ़ते रहना, इसी तरह चलेंगे, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, और उसके बाद कभी भी सम गलत नहीं करेंगे। अरे अभी तक जिसने, ठीक है बेटा, बाय बाय।